बचता है। ये है हमारा बिला लौंगे वाला युद्ध स्थल दिखा है ना, यहीं पे ये जो आपको बैटल ग्राउंड दिख रहा है, यहीं पे लौंगे आप निकल जाओ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। अब उसके लिए पास वगैरह लेना पड़ता है। पास जो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी है ना, उनकी ओरिजिनल फोटो भी यहां पे आपको दिख जाएगी। ये भारत का इनफैक्ट शायद वर्ल्ड का ओनली लिविंग फोर्ट है जहां पे आज भी लोग रहते हैं। दो नेत्र भी देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे आप लोकल तो कर रहे हैं अब बोटिंग की लाइट शो होती है, लेकिन काफी अच्छा होता है। अब लाइट शो वगैरह वो गडीसर लेक को एंजॉय करने के क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अभी करते करते बचा हूं। बट ये अकेला ऐसा फोर्ट है जहां पे आज भी लोग रहते हैं। ये देखो अंदर दुकानें हैं, लोग रह रहे हैं, अकेला आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसलमेर फोर्ट विजिट करने के बाद आप निकल जाओ पटवो की हवेली, और उसके बाद साथ ही में सैंड म्यूजियम के साथ ही में ये कुछ भूत बंगलो टाइप विलेज, जो कि है एक हॉन्टेड विलेज। ठीक, कमेंट करना। ठीक है, जकूजी के लिए बेसिकली ये लिया था, जो मैं अलग से सैंड ड्यून्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें जीप सफारी, ये एटीवी बाइक, फिर यहाँ पे शोज वगैरह चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शोज वगैरह चलते हैं, डिनर भी उनकी तरफ से होता है। देखो यार, आर्किटेक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसे मंदिर में कर्नाटका। तो भाई हम हैं जैसलमेर में। अगर आप ये पीछे जो होटल देख रहे हो, मैं रुका हूं हवेली में। अगर आपको ये हवेली पसंद आ रही है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं नई दिल्ली से जैसलमेर तक आया हूं और जैसलमेर में मैंने होटल हंट किए हैं। तो आपको वो वाली वीडियो दिख जाएगी जहां पे बहुत सारे होटल्स के प्राइजेस और कमरे और इस होटल की भी नॉलेज आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में बात करते हैं जैसलमेर शहर की। तो जैसलमेर शहर जो है भाई, इसको कहते हैं सोने का शहर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पूरा शहर है ना, ये बना है येलो सैंडस्टोन में और थार डेजर्ट के बीच में पड़ता है। तो येलो सैंडस्टोन में बना है, ऊपर से थार डेजर्ट के बीच में पड़ता है। तो जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो ऐसे चमकता है जैसे सोना, इसलिए इसको कहते हैं गोल्डन सिटी। इस तरह इसका नाम पड़ा है गोल्डन सिटी। तो और इसी वजह से जो सोनार किला है, मतलब ये जो हमारा जैसलमेर फोर्ट है, उसको कहते हैं सोनार किला। तो जैसलमेर फोर्ट हो गया सोनार किला और ये हो गया गोल्डन सिटी। और इसको बनाया था 1156 में महाराजा रावत जैसल। अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो 1156 में महाराजा रावत जैसल ने बनाया था। और जैसलमेर जो है, अलॉन्ग विद द सैंड ड्यून्स जो हम कल जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी, क्योंकि ये जो एक रूट था, सिल्क रूट ले लीजिए, सेंट्रल एशिया के साथ जो भी हमारा ट्रेड होता था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट हो जाता था ये। उसी के कारण यहाँ पे जो पटवो की हवेली है, क्योंकि भाई अब ये सेंट्रल एशिया का रूट था, ट्रेड वगैरह होते थे, तो जो मर्चेंट्स थे वो इसी रूट से आते जाते थे, तो यहाँ रुकते थे, तो यहाँ पे हवेली वगैरह बनाई गई है। ठीक है, वो सारा हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। खैर, अगर आपको ये होटल अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको, अगर देखो होटल का मैंने सब कुछ दिखाया है, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैं कहां रुका हूं और ये होटल कौन सा है। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला स्पॉट है जैसलमेर में, वो है गडीसर लेक। गडीसर लेक की अपनी महत्वता है, अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है। तो अब मैं आपको बताता हूं और बढ़ते हैं गडीसर लेक की तरफ। एक चीज और रहेगी यार जैसलमेर में। तो जैसलमेर जो है, ये जो शहर है हमारा, जो यहाँ पे किला है, आपने किले बहुत घूमे होंगे, लेकिन आज के जमाने में जितने भी किले हैं उसमें कोई रहता नहीं है। ये भारत का, इनफैक्ट शायद वर्ल्ड का ओनली लिविंग फोर्ट है जहां पे आज भी लोग रहते हैं। अब इसकी कहानी ये है, ये भारत का ओनली लिविंग फोर्ट ये इसलिए है क्योंकि जब राजा यहां पे शासन कर रहे थे, तो सरकार बनी तो उन्होंने बोला कि भाई तुम टैक्स भरो। तो अब टैक्स से बचने के लिए राजा ने क्या किया, जो भी महलों के, मतलब जो किले के आगे जो लोग रह रहे थे, उनको बोला कि, सरकार को बोल दिया कि ये जमीन उनकी है। ठीक है, तो अब भाई बच गए टैक्स देने से। तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने उन लोगों को उठा के वहीं पे रख दिया। अब वो हमेशा के लिए वहां पे रख दिया। अब राजा ने किया था टैक्स से बचने के लिए, लेकिन अब सरकार ने जब उठा के उनको वहां रख दिया, लोग वहां रहने लग गए, तो राजा ने केस वेस लड़ा, कोर्ट वोट में गए, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। तो इसीलिए ये आज भी लिविंग फोर्ट है। यहाँ पे अंदर आपको होटल्स भी दिख जाएंगे, लोग रहते हुए भी दिख जाएंगे, लोगों का घर भी है, दुकानें भी हैं। तो हम कभी फोर्ट भी जाएंगे गडीसर लेक के बाद, मतलब कल जो है, कल फोर्ट जाएंगे तो आपको वो भी दिखेगा। ठीक है, तो भाई अब हम होटल से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं गडीसर लेक। जैसे मैंने आपको बताया था कि गडीसर लेक सबसे पहले हम जा रहे हैं। तो गडीसर लेक में देखते हैं कि एंट्री चार्ज क्या है, बोटिंग वगैरह करेंगे, लाइट शो देखेंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे और फिर डिनर करेंगे। ठीक है, तो यही रास्ता है गडीसर लेक का। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है गडीसर लेक। मुझे लगता है मेहर जी कितना, हद 5 मिनट, 5-10 मिनट, हाँ हद 5 मिनट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये देखो उतरते ही यहाँ पे, अब मतलब गाड़ी वगैरह पार्क हो गई, पार्किंग की काफी जगह रहती है। फिर यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से आप आराम से वॉक करते हुए जाइए और मतलब सबसे पहले बोटिंग कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं, अभी 5 बज रहे हैं शाम के। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेहर जी ने हमें बताया था कि 6 बजे तक की बोटिंग होती है यहाँ पे, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले बोटिंग कर लेते हैं। भाई ये है आपकी बोटिंग टिकट विंडो और ये है आपके प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्राइस देख सकते हो 2 से। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये है गडीसर लेक। इसको बनवाया गया था वाटर रिजर्वोयर की तरह।
ठीक है, मतलब इसमें वाटर रिजर्व करने के लिए इसको बनवाया गया था, लेकिन अब वो समय कहाँ था और आज का समय क्या है। तो इसमें बोटिंग वगैरह शुरू हो गई है, यहाँ पे लाइट शो वगैरह होते हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रेस्ट इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने जो कि अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये बीच में जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, उन सब की एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको उस वीडियो में दिख जाएगी। ये है भाई सनसेट व्यू पॉइंट। गडीसल लेक अगर आप आते हो तो राइट टर्न ले लेना, वहां से आपको दिख जाता है सनसेट व्यू पॉइंट। देखो शाम के वक्त आपको सनसेट व्यू पॉइंट दिख जाएगा और यहाँ से पूरा सिटी, मतलब जो हमारा जैसलमेर फोर्ट है उसके साथ साथ पूरी सिटी विजिबल होती है। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप जैसलमेर जा रहे हो तो कुछ भी छोड़ना मत, सी एवरीथिंग, एंजॉय। तो भाई ये है सनसेट व्यू पॉइंट, ठीक है। हमने बढ़िया से सनसेट वगैरह देख लिया। गोवा में ये चीज मिस हो गई थी, सनसेट हम नहीं देख पाए थे क्योंकि कुछ और चीजें कवर करने लग गए थे, बट यहाँ पे सनसेट कवर कर लिया है। गडीसल लेक में जैसे मैंने आपको बताया अभी हम नहीं जा रहे हैं, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी यहाँ पे, तब हम जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा मैगी वगैरह खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं क्योंकि फिर रात में ही डिनर होगा। तो कुकी बनाइएगा, बढ़िया बनाना भाई एकदम। दो भाई जो बेसिक गेम था वो ये था कि सनसेट होने के बाद ही हम बोटिंग करेंगे, जब अंधेरा हो जाएगा तब बोटिंग करेंगे। तो तब तक करें क्या, मैगी खा ली, शॉपिंग कर ली, और पास में ही ना गडीसल लेक के जस्ट साइड में ही है ये प्राचीन मंदिर। यहाँ पे शिव जी के 2 नेत्र भी देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे आप लोकल म्यूजिक वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। और जैसे मतलब मंदिर वगैरह दर्शन करोगे ना, इसकी भी एक अलग महत्वता है। जो गडीसल लेक पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या महत्वता है, ये इनकी स्थापना कब। भाई हम लोग कर रहे हैं अब बोटिंग, और कर रहे हैं पैडल वाली बोटिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको 600 रुपए में 4 सीटर मिल जाती है। आप रोइंग वाली चाहें, जैसे ये आपको दिख रहा होगा सामने रोइंग वाली है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक। ये देखो भाई, ये है रीजन रात में बोटिंग आने का, मतलब दोपहर में, शाम को, सुबह बोटिंग तो आपने बहुत की होगी, नैनीताल वगैरह में मिल जाता है। तो भाई बोटिंग करने के साथ ही यहाँ पे लाइट शो शुरू हो गया। जैसे मैंने बताया लाइट शो का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और 20 मिनट्स का लाइट शो होता है। आप आराम से जाइए, बैठिए, चाय पीजिए और लाइट शो को एंजॉय करिए, ठीक है। गडीसल लेक के साइड में जो मंदिर है उसके बगल में ही ये लाइट शो होता है। आप देख सकते हो कितना रश है, कितनी भीड़ है। 20 मिनट की ये लाइट शो होती है, लेकिन काफी अच्छा होता है। अब लाइट शो वगैरह और गडीसल लेक को एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे, भूख लगी थी यार, तो हम निकल गए थे नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढने। अब वहां पे लाल मांस मीट बहुत ज्यादा फेमस है जैसलमेर का, राजस्थानी लाल मांस मीट, तो हमें वही खाना था। तो हम आए जैसल ट्रीट। हालांकि ये रेस्टोरेंट खाली था बट फेमस बहुत था, तो हमने ऑर्डर किया लाल मांस ट्रीट। और जो मेरे साथ थे लोग उन्होंने एग करी वगैरह ऑर्डर किया था। अब लाल मांस ट्रीट का जो टेस्ट था, मतलब सॉरी, लाल मांस का जो टेस्ट था वो तो अच्छा था, बट मेरे हाथ जो थे वो लाल जरूर हो गए थे। अब फिर इसके बाद निकल जाते हैं हम होटल की ओर, क्योंकि अब हो गया था भाई सोने वोने का टाइम। यह है जैसलमेर फोर्ट, रात के समय में ऐसा व्यू आता है। तो भाई डे 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और जैसे कल हमने गडीसल लेक वगैरह घूमा था, तो आज हम जाएंगे जैसलमेर फोर्ट। ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने दिखाया था कि हमारे होटल से एकदम सामने दिखता है ये, ठीक है। गडीसल ये लेक जाएंगे, सॉरी लेक कह रहा हूँ, फोर्ट जाएंगे। और फोर्ट के बाद हम निकलेंगे कुलधारा विलेज, बड़ा बाग और फिर सैंड ड्यून्स की तरफ, ठीक है। तो अभी फटाक से नहा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 8:30 से ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और पता नहीं है तो कुछ तो हो गया है, बट ओके। तो भाई हो गए हैं हम रेडी, और अब जा रहे हैं रूफटॉप पे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर निकल जाएंगे जैसलमेर फोर्ट के लिए, जिसको कहते हैं सोनार किला। और इसकी कहानी मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसको सोनार किला क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अभी करते करते बचा हूँ। गुड मॉर्निंग जी। अब तो ये है भाई पूरा सेटअप, हमारे ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करना है। पूल में तो हम गए नहीं, ठीक है। हालांकि ये है पूरा सेटअप, तो यहीं पे अपन बैठेंगे। और ये देखो, ये है पूरा किला, इससे एकदम अच्छा ही अलग सा ही दिख रहा है। ये पूरा किला हो गया। तो भाई अब निकल गए हैं हम जैसलमेर के लिए। ये हमारे गाइड हैं, गाइड कर लिया हमने। 400 रुपीज़ में आपको यहाँ पे गाइड मिल जाएंगे। और अब हम घूमेंगे जैसलमेर फोर्ट, जिसको कहते हैं सोनार किला, ठीक है। तो भाई डे 1 का तो आपने देख लिया कि आप आए, आराम किया, आपने गडीसल लेक घूमा, लोकल रेस्टोरेंट वगैरह ट्राई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग चले जाओ आप जैसलमेर फोर्ट, क्योंकि जैसलमेर की शान यही है, जैसलमेर फोर्ट, ठीक है। अब जैसलमेर फोर्ट पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा यार, क्योंकि मुझे इस वीडियो में ये दिखाना था कि आप पूरे जैसलमेर ट्रिप में क्या कर सकते हो, कहां जा सकते हो। जैसलमेर फोर्ट एक अकेला ऐसा फोर्ट है जहां पे आज भी लोग रहते हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये म्यूजियम है, इसका एंट्री चार्ज 200 रुपीज है, बट ये अकेला ऐसा फोर्ट है जहां पे आज भी लोग रहते हैं। ये देखो अंदर दुकानें हैं, लोग रह रहे हैं, अकेला फोर्ट है। ऐसा फोर्ट आपको ना दिखा है ना कहीं दिखेगा, शायद पूरे विश्व में ऐसा अकेला ये फोर्ट है, ठीक है। फिर अंदर म्यूजियम में आपको तलवार वगैरह, गन्स वगैरह, मतलब जब मैं जैसलमेर की वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसमें आपको ये सारी वीडियोस
दिख जाएंगी। जैसलमेर फोर्ट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसलमेर फोर्ट विजिट करने के बाद आप निकल जाओ पटवो की हवेली। अब ये पटवो क्या है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। वैसे जैसलमेर फोर्ट के ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है, ठीक है। उसके बाद हम निकल गए पटवो की हवेली। 5 पटवो की हवेली है। एंट्री चार्ज 75 रुपीज है। यहां आओ तो कैश जरूर रख लेना यार, 1500 रुपीज कैश रख लेना, कहीं कहीं कैश चाहिए होता है। तो भाई अब हम आ गए हैं सैंड म्यूजियम। यहाँ पे आपका हॉरर हाउस है, 12D सिनेमा है, वैक्स म्यूजियम है, टिकट काउंटर मतलब टिकट काउंटर तो होता ही है यार, ठीक है। तो यहाँ भी एंजॉय करेंगे, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई हमने जैसलमेर फोर्ट विजिट किया, पटवो की हवेली विजिट की, और भी चीजें विजिट की जो कि आपको दिख जाएगा आगे जैसलमेर फोर्ट की वीडियो में। फिर ऑन द वे टू कुलधारा ये पड़ जाता है आपका सैंड म्यूजियम। मतलब आपको जितने भी डिजाइन दिख रहे हैं सब सैंड से बने हुए हैं। मतलब आप जैसे जाके टच करो पूरा ऐसे मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए टच नहीं किया, तो वो लोग भी मना करते हैं कि भाई इसको टच वगैरह मत करना। और उसके बाद साथ ही में सैंड म्यूजियम के साथ ही में ये कुछ भूत बंगलो टाइप है, मिरर मेज वगैरह था जो आपको स्टार्टिंग में टिकट के प्राइसेस वगैरह दिखे थे ना, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे एंजॉय करने के बाद आप निकल जाओ कुलधारा विलेज, जो कि है एक हॉन्टेड विलेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज वगैरह नहीं था यार। जो भी एंट्री चार्ज था ना वो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो मेहर जी थे, उन्होंने पहले से बात कर रखी थी। इस पे भी एक अलग से वीडियो आएगी, पूरी वीडियो, ठीक है। बट ये कुलधारा विलेज जरूर से ट्राई करना। उसके बाद आप निकल जाओ सम सैंड ड्यून्स, ठीक है। सम एक गांव है, सैंड ड्यून्स, वहां पे मतलब आप स्टे कर सकते हो। वहां पे कैमल राइड, जीप सफारी, काफी सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे रहने के ना बहुत ज्यादा वेज हैं। या तो आप टेंट हाउस ले लो, या तो आप जकूजी रूम ले लो, ठीक है। इस पे भी एक पूरी सैंड ड्यून्स पे एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। क्योंकि यार वो पूरी डिटेल वीडियो होगी कि मेरा ये रूम जो आपको दिख रहा है ये कितने का पड़ा। यहाँ पे जकूजी भी था, पूल के साथ भी हम रुके हैं, हमने एक पूल वाला रूम भी लिया था, ठीक है। तो उस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। बट ये समझ लो इस रूम का कॉस्ट जो था वो था 13,000 रुपीज, 13 या 15,000 रुपीज था यार। मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करना, ठीक है। जकूजी के लिए बेसिकली ये लिया था। इसके बाद जो हमारी जो पैकेज था, उसी पैकेज में जीप सफारी इंक्लूडेड था। उस पर मैं पता है जो मैं अलग से सैंड ड्यून्स की वीडियो बनाऊंगा उसमें जीप सफारी, ये एटीवी बाइक राइड, ये सब मैंने दिखाया। बस इतना बोलूंगा कि यहाँ पे जाते वक्त बहुत सावधान रहना। देखो ये कैमल राइड है, ये भी पैकेज में इंक्लूडेड था। सावधान रहना, पैसे फालतू कहीं मत देना यार। एटीवी के 500, जीप सफारी के 1500, अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो। अब जैसे जो मेरा रूम है वो जकूजी वाला रूम था, तो भाई आप चाहो तो ये नॉर्मल टेंट रूम ले सकते हो, 6,000 7,000 के आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना आपका जो भी पैकेज होता है उसमें आपका डिनर, स्नैक्स, वेलकम। अब वेलकम में क्या होता है वो मैं आपको सैंड ड्यून्स की वीडियो में दिख जाएगा। आपका वेलकम होता है, फिर यहाँ पे शोज वगैरह चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शोज वगैरह चलते हैं, डिनर भी उनकी तरफ से होता है, ब्रेकफास्ट भी उनकी तरफ से होता है। मतलब इवनिंग स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट उनके तरफ से होता है। यहाँ पे नाच गाना होता है, एंजॉयमेंट होती है, आप डांस करो, दूसरों के साथ डांस करो, मतलब डीजे वगैरह भी बजता है। ये है हमारा विला रिजॉर्ट जहां पे हम रुके थे सैंड ड्यून्स में। अब ये डे 3 में हम निकल जाते हैं लॉन्गे वाला। मतलब सुबह सुबह उठ गए थे मतलब ये सनराइज वगैरह देखने के लिए। वो मैं आपको सम सैंड ड्यून्स की वीडियो में दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे उठे, कहां गए, क्या हुआ। बट ये देखो, ये हम जा रहे हैं अब लॉन्गे वाला। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो वो पूरा लॉन्गे वाला पे बेस्ड है। अगेन लॉन्गे वाला पे पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने, लॉन्गे वाला, तनौत माता मंदिर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इस पे अलग से पूरी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। बट अभी के लिए इतना जान लो कि आपको लॉन्गे वाला भी कवर करना है, ठीक है। मतलब जैसलमेर जा रहे हो तो लॉन्गे वाला तो बिल्कुल ही कवर करो यार। बॉर्डर मूवी इतनी चली थी, अब तो बॉर्डर 2 भी आ रही है ना। तो ये देखो, ये सारे टैंक्स क्या है, आरसीएल मशीन क्या है, ये देखो लॉन्गे वाला युद्ध स्थल दिखा है ना, यहीं पे ये जो आपको बैटल ग्राउंड दिख रहा है, यहीं पे लॉन्गे वाला का मतलब जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ लॉन्गे वाला, वो यहीं पे हुआ था। मतलब इस एरिया में भी हुआ था, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पे भी हुआ था, ठीक है। बट बॉर्डर की शूटिंग यहाँ नहीं हुई थी, वो कहीं और हुई थी, जो बॉर्डर हमारी मूवी थी। उसके बाद आप निकल जाओ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। अब उसके लिए पास वगैरह लेना पड़ता है, पास कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैंने अलग से एक वीडियो, मतलब जो मैं लॉन्गे वाला और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर बनाऊंगा ना, मूवी बनाऊंगा, सॉरी जो वीडियो बनाई है मैंने, उसमें आपको दिख जाएगा। अब ये देखो, उधर है पाकिस्तान, इधर है इंडिया। खैर वो अलग से दूसरी वाली वीडियो में देख लेना। उसके बाद आ जाओ आप तनौत माता मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस पे जब लॉन्गे वाला युद्ध हुआ था, इस मंदिर में 200 मिसाइल गिराए गए थे पाकिस्तान द्वारा, बट एक भी नहीं फटा था। अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा, मिसाइल भी आज भी रखे हैं। और जो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी है ना, उनकी ओरिजिनल फोटो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस निकल जाओ सम सैंड ड्यून्स या फिर जैसलमेर सिटी। अब डे 4 के दिन हमारी फ्लाइट थी शाम को, तो हम निकल गए भाई बड़ा बाग। मतलब ये अमर जैन मंदिर था, यहाँ पे 50 रुपीज एंट्री चार्ज होता है, वो भी अगर आप फोन ले जाना चाहते हो अंदर तो। फोन नहीं लेके जाना चाहते तो वो फ्री चार्ज है, ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं है। मतलब आर्किटेक्चर देखो यार, आर्किटेक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसे मंदिर हमें कर्नाटका वगैरह में देखने को मिलते हैं साउथ साइड, बट यहाँ पे राजस्थान में आपको ऐसे मंदिर देखने को मिल रहे हैं, मतलब इट्स टू गुड, राइट। उस पर भी एक अलग सी वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना कवर करना चाहता हूं कि आप क्या क्या देख सकते हो पूरे जैसलमेर ट्रिप में। ये बड़ा बाग है, ये बड़ा बाग की इंपॉर्टेंस अलग से है। मतलब जब कोई
जब किसी की डेथ हो जाती थी राजा महाराजाओं में, तो उनके बेटे आके ये बनाते थे, ठीक है, वो अलग से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है भाई आपकी कंप्लीट जैसलमेर ट्रिप। अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप।